जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे मसीही लाइफ में दोस्त कैसे होने चाहिए। जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, जो हमारे लोग हैं, वो कैसे होने चाहिए। मैं आपको बाइबल में बताता हूँ। जब आपको पता है, जब अजूब की स्टोरी पढ़ते हैं हम लोग, जब अजूब को रीड करते हैं हम, तो क्या था, उसके दोस्त आकर उसके पास आके बोलते हैं कि उसके ऊपर प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो उसके दोस्त आकर उसके पास बोलते हैं कि तुमने पाप किया है या फिर तेरे पुरखाओं ने पाप किया है। वो दोस्त उसको बोल रहे हैं कि भैया तुमने पाप किया है या फिर तेरे पुरखाओं ने पाप किया है। कि एक बंदा तो पहले मुश्किल में है, ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको और मुश्किल में डाल रहे हैं। तो मैं एक आयत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको, बाइबल की मरकुस की इंजील 2 बाब उसकी 3 आयत। जो लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो खाट मतलब मंजे को खाट बोलते हैं, खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। और यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, एक ये दोस्त है, एक अजूब वाले दोस्त है, एक ये दोस्त हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, लॉस होता है, हमें होने दे, हम तुझे ठीक करके ही दम लेंगे। ये वाले दोस्तों ने क्या किया, देखा कि भीड़ बहुत है जहाँ पे यीशु मसीह रुके हुए हैं, कि भीड़ बहुत है, हम यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। वो छत के ऊपर गए, उन्होंने पैर को पड़ा, और वो उसी जो लकवे का रोगी था उसका मंजा, उसका खाट उठाकर यीशु मसीह के आगे कर दिया। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा, लकवे के रोगी से कहा, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे बहनों और भाइयों, जहां पे खुदा क्या बोलता है, जहां पे जीसस क्या बोलता है उनको कि हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब मेरे बहनों और भाइयों, आपने देखना है कि आपको कौन से दोस्त अच्छे लग रहे हैं। अजूब वाले दोस्त अच्छे हैं जो आपके दुख में आ रहे हैं, आपके ऊपर नमक छिड़कने के लिए, या फिर जे वाले दोस्त एक लकबे का रोगी है, जो वो वाले दोस्त अच्छे हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, लॉस होता होने दे, हम तुझे आगे बढ़ाएंगे, हम तुझे ठीक करेंगे, हम तेरा लॉस भर देंगे, मुश्किल नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि हम लोग अकेले हैं, हम किसी बॉयफ्रेंड को ढूंढ लेते हैं, अपने लिए किसी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे बड़ा हमारा दोस्त है, सबसे बड़ा हमारा गॉड है, वो कौन है? जीसस। अगर एक बेस्ट फ्रेंड हमारे लिए बोलेंगे हम लोग, अगर एक बॉयफ्रेंड हमारे लिए बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे जीसस को, तो वो हमारा गॉड है, जी परमेश्वर है, जिसके साथ हम लोग हर एक बात शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आप देखो कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। अगर आपके दोस्त आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, आपके दोस्त आपकी पवित्रता में बढ़ने के लिए मदद करते हैं, जहाँ और आपकी सेवकाई में मदद करते हैं, तो ठीक है। अगर वो आपके दोस्त आपको पीछे खींचने के लिए, तो छोड़ दो उनको। एक दिन आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया, दूसरे दिन लगेगा, तीसरे दिन लगेगा। जब आप यीशु मसीह को अपना दोस्त मान लेंगे, वो खुदा आपका बेस्ट दोस्त बन जाएगा। फिर आपको नहीं लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया, सही किया, फिर आपको हमेशा सही लगता जाएगा हर एक बात। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अपना फ्रेंड सर्कल देखें। आप नेट के ऊपर जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसको चेक करें, जो आपके व्हाट्सएप के ऊपर फ्रेंड सर्कल है उसको चेक करें, जो आपकी हर रोज की लाइफ में आपके साथ फ्रेंड सर्कल है उनको चेक करें। कई बार हमको लगता है कि ये मेरा वो फ्रेंड बहुत अच्छा है, पर वो अंदर से क्या है वो देखना चाहिए। आपको खुदा से पूछना चाहिए कि परमेश्वर मुझे परखने वाला आत्मा दे। ऐसे भी मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत पढ़ चुके हैं, फिर भी उनके पास बोलने की सेंस नहीं है। बहुत पैसा है बहुत से लोगों के पास, फिर भी किसी को देने का दिल नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है जीसस, आपका सबसे बड़ा दोस्त है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह आपका सबसे बड़ा दोस्त है। क्यों? आप उस खुदा के साथ हर एक प्रॉब्लम आप शेयर करते हो।
मैं करता हूँ, खुद मैं करता हूँ प्रेयर में बैठ के खुदा के साथ, प्रेयर में प्रभु के साथ हर एक बात शेयर करनी। अगर मान लो हम लोग दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के साथ बातें शेयर करेंगे, दुनिया के लोगों को बातें बताएंगे, तो एक दिन सुन के वो दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे। पर वो हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यीशु मसीह है, वो मजाक नहीं उड़ाता। वो कहता है कि मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वो मेरे बहनों और भाइयों, वो खुदा हमें एक नया जीवन देने की ताकत रखता है। क्या आप उस नए जीवन को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस खुदा में बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस खुदा को जीवन देने के लिए तैयार हैं? गिरना, कुछ लोग मसीह में गिर जाते हैं और गिरते ही चले जाते हैं। अरे आप गिर चुके तो फिर से खड़े हो जाओ, फिर से उठो। एक बार मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको। एक लड़का चर्च जा रहा है, रियल स्टोरी है। एक लड़का चर्च जा रहा है, तो शैतान ने क्या किया, लूसीफर ने, इब्लीस ने उसको गड्ढे में गिरा दिया। इब्लीस ने उसको गड्ढे में गिरा दिया। वो घर में गया, कपड़े चेंज किए, अपनी माँ को ले आया साथ में। माँ तुम भी साथ में चर्च चल। वो फिर उसी गड्ढे में गिर गया। फिर वो घर गया, फिर वापस फिर कपड़े चेंज किए, फिर अपनी बहन को ले आया। तीसरी बार फिर वो गड्ढे में गिर गया, फिर भाई को लेके आया। तो चौथी बार जब वो जा रहा था तो फिर गड्ढे में नहीं गिरा, तो खुद शैतान लालटेन होती है ना, जो पुराने टाइम में लालटेन होती थी, वो शैतान लालटेन लेके उसके पास आ गया। बोलता रुक जा रुक जा रुक जा, आगे गड्ढा है, आगे खड्डा है। तो लड़का बोल रहा है उसको, थैंक गॉड कि आपने मुझे बता दिया कि आगे खड्डा है। तो लड़के ने पूछा कि आप कौन हो? तो उसने कहा भैया मैं इब्लीस हूं। उसने कहा कि मैं इब्लीस हूं। बोलता तुमने मुझे रास्ता क्यों दिखाया, तू क्यों मुझे आके बता रहा है कि मैं गड्ढे में गिर गया? तब वो इब्लीस ने बोला उसको कि जब जब भी तू गड्ढे में गिरा, तू सबको लेके आ गया। अभी तेरा बाप बच्चा घर में, अगर तू फिर गिर जाता तो फिर बाप को भी ले आता। मेरे बहन और भाइयों, अगर शैतान ने आपको मुश्किल दे दिया तो उसी मुश्किल में उसका सामना करो, ताकि वो आपके आगे से भागेगा। इसलिए आप दुनिया में मत खोजो कि अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को मत खोजो। अगर आप अकेले हो तो प्रेयर करो। अगर आप अकेले हो तो खुदा के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो बाइबल के साथ एक दिन टाइम स्पेंड करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो। धीरे 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 करके आपको आदत पड़ जाएंगी उस टाइम स्पेंड करने की, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत पड़ जाएगी आपको प्रेयर में। आपको रोजों के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत पड़ जाएगी खुदा के साथ। फिर आप ढूंढेंगे नहीं कि दुनिया में आपके साथ कौन है। फिर आप समझेंगे कि मैं सबसे बेस्ट बंदा हूं दुनिया का, मैं सबसे बेस्ट बेटी हूं खुदा की। क्यों? क्योंकि हमारा एक रिलेशन बन चुका है खुदा के साथ। लोगों के साथ रिश्ता कायम करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करें। काट दो आज उन फ्रेंड्स को अपने, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपको नीचा करते हैं, जो आपको शैतान के कामों की तरफ लेके जाते हैं। उनको डिलीट कर दो अपनी लाइफ से, उनसे बोलना चलना कट कर दो। हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। खुदा आप सबको ब्लेस करे, आशीष बरकत दे, और प्रभु यीशु आप सबको चंगा करे इस वचन के द्वारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।